चला मैं मदीने चला, अश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, अश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने। अब बताओ मिली दिल को कैसी खुशी, अरे क्या बताओ मिली दिल को कैसी खुशी, जब ये मैंने सुना मैं मदीने चला। माशाल्लाह हम लोग निकले हैं मदीना शरीफ के लिए और थर्सडे का डे था। बाय रोड हम राबग से मदीना शरीफ की तरफ तकरीबन 2.5 घंटे में बदर के रास्ते से होते हुए गए हैं और बच्चे गाड़ी में पीछे की तरफ खेल रहे थे और माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं और कुछ ट्रैवलिंग का भी होता है और माशाल्लाह फिर मदीना शरीफ और मक्का में जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। यहाँ रास्ते में कैमल्स वगैरह होते हैं, पूरा डेजर्ट ही है और ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये वन वे है और ये कैमल्स जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो इनसे थोड़ा स्लो स्पीड में रहना पड़ता है। साइड्स पे ग्रीनरी थी तो वो कैमल्स हर तरफ नज़र आ रहे थे। उसके बाद हम आगे की तरफ गए हैं, यहाँ पर बदर की तरफ से हम लोग निकले हैं। बदर का रास्ता वन वे का है लेकिन शॉर्ट है, अदरवाइज़ हमें 3.5 घंटे तकरीबन लग जाते हैं, लेकिन इस रास्ते से हमें 2.5 घंटे लगे। ये साइड पे अजवा के दरख्त हैं जो मदीना शरीफ के स्पेशल हैं और ये पहाड़ बहुत बहुत ही प्यारी तरह से, इतनी खूबसूरती से पहाड़ कटे हुए हैं। ये 10 सेंटर से गुज़रते हैं तो रास्ता बना हुआ है पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान से, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह मंज़र था और मौसम भी अच्छा था और हर पहाड़ और बादल और हर तरफ बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सफ़र होता है मक्का से मदीना की तरफ। मक्का से मदीना तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं और ये बादल थे, बादलों का शेड पड़ रहा है पहाड़ों के ऊपर तो ऐसे लगता है कि वहाँ पर छाँव है, वो सिर्फ ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे होते हैं, उनका शेड पड़ा होता है और किरणें बहुत प्यारी सी नज़र आ रही होती हैं जब वो बादलों में से गुज़रती हैं। ख़ास तौर पे खुला ये सहरा है, बिल्कुल डेजर्ट, तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा होता है जब आसमान से किरणें ज़मीन पर पड़ रही होती हैं। हम लोग निकले हैं माशाल्लाह फिर मदीना शरीफ की तरफ, तो मदीना का शहर यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाता है माशाल्लाह से। और बस फिर थोड़ा सा और करीब जाएं तो अब्यार अली, जहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है अब्यार अली है, जहाँ से मिकात के है जगह एहराम बांधा जाता है और ये हरम की हदूद, ये महराब सा है यहाँ पे, ये हरम की हदूद स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ निकले। ये वाइट कलर के मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद कुबा के हैं जहाँ पर 2 नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। और मस्जिद कुबा से आगे की तरफ हम सीधा चलते जाएं तो यहाँ से हमें मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह। और सारा कुछ बंद होता है रमज़ान में और सब कुछ, सब लोग रात को ईशा से लेकर ईशा की तरावियों के बाद से लेकर सुबह फजर तक सब कुछ खुला होता है। ये मस्जिद बिलाल है, अल मदीना मस्जिद बिलाल, और इसके नीचे छोटी सी एक मार्केट है शॉपिंग के लिए। यहाँ भी पिजन्स उसी तरह पिजन्स होते हैं और ये सारे सामने की तरफ होटल्स हैं और इसके पीछे की तरफ, यहाँ से सामने से नज़र आएगा सेंटर से हरम, माशाल्लाह यहाँ से हरम नज़र आता है। और हम आगे से यू टर्न लेकर आएंगे, देखिए माशाल्लाह। यहाँ ये सारी जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी से यहाँ से आगे से हमने यू टर्न लेना था और यू टर्न लेके फिर हम मस्जिद नबवी की तरफ, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की और क्योंकि अब फिर बच्चों को अलाउ नहीं है
तो मस्जिद नबवी में भी जाना, तो इस वजह से फिर हम बारी बारी गए, पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की और फिर हम लोग बारी बारी गए हैं हरम में। ये मस्जिद नबवी के यहाँ करीब करीब की कुछ शॉप्स खुली हुई थी, बस उसके अलावा बाकी सब कुछ बंद था। यहाँ बिल्कुल करीब मस्जिद नबवी के एंट्रेंस है। यहाँ से पहले ये 37 नंबर गेट होता था, लेकिन अब कर दिए, अब 365 लिखा हुआ था। और ये बिल्कुल पास तोहफे वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ से। पहले बहुत रौनक होती थी जब उम्रा ज़ायरीन आते थे, तो यहाँ पर बहुत रौनक होती थी माशाल्लाह। यहाँ से हम एंटर हो रहे थे और फिर उसी तरह ही हमारा ईद मरना से मेरे हस्बैंड ने रोदा की और रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट ली थी। मुझे नहीं मिली अपॉइंटमेंट। ये मस्जिद के इर्द गिर्द सारा एरिया है। मस्जिद के बाहर की तरफ ये जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है मदीना शरीफ का। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से एंट्रेंस थी, आगे शुरते बैठे हुए, उन्होंने चेक करना था। ये सिर्फ जाने के लिए एरोज़ नीचे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये इन्होंने मुझे, मस्जिद नबवी की सफाई हो रही है और ये सारी मशीन्स में और लाइंस में सब लोग कटते हैं माशाल्लाह। यहाँ हम हरम के अंदर पहुँच गए। पहले मैं गई थी और मेरे हस्बैंड बच्चों के पास थे, फिर मेरे हस्बैंड गए थे, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। वो अंदर की तरफ गए थे और वहाँ पे फ़ीमेल्स अलाउ नहीं है। उन्होंने रियाजुल जन्ना में जाके नफिल पढ़े माशाल्लाह। यहाँ होते हुए भी 2.5 साल के बाद रियाजुल जन्ना की उन्हें अपॉइंटमेंट मिली। और ये मस्जिद नबवी का इर्द गिर्द सब लोग हैं। यहाँ पर पूरा मंज़र है, बहुत खामोशी और सन्नाटा सा था। आम तौर पे ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम भी दोपहर का था और सिर्फ जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई हुई है और या जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं सिर्फ वही अंदर एंटर हो रहे थे, बाकी से हर कोई नहीं आ सकता था। और बच्चे, पहले बहुत अच्छा होता था कि बच्चों के लिए चीज़ लेके जाया करते थे और बच्चे बहुत सारे नज़र आते थे। पहले मुझे दूसरी तरफ जाने नहीं दिया, लेकिन मैं पीछे की तरफ से आगे की से दिखाने के लिए, गुम्बद ख़ज़रा को आगे से देखने के लिए फिर मैं पीछे की तरफ से गई। पहले उन्होंने कहा था कि आप जनाना वाली साइड पे जाएं, क्योंकि राइट साइड से आगे की तरफ जाएं तो फ़ीमेल सेक्शन है, वहाँ से फ़ीमेल्स की एंट्री है मस्जिद नबवी में। मास्क लाजमी है, आ जाए आपने नकाब किया हुआ हो, वहाँ पे भी मास्क और अपनी जान नमाज लेकर जाना ज़रूरी है। और यहाँ थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको और दिखाती हूँ माशाल्लाह। थर्सडे का डे था और नेक्स्ट डे फ्राइडे वीकेंड था, तो हमें थर्सडे की अपॉइंटमेंट मिली थी फॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हरम के नीचे की तरफ भी पार्किंग है, लेकिन हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हमने बाहर की तरफ, जो बाहर वाली पेड पार्किंग है, उस पर गाड़ी लगा दी थी। माशाल्लाह आप ज़ियारत कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो गुम्बद ख़ज़रा के ऊपर एक खिड़की सी है, इसके पीछे भी एक वाक़या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ हमारी जो लम्हात हैं, हमारी ज़िंदगी के सबसे खुशकिस्मत लम्हात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ अनवर इस तरफ है, क्योंकि खाना काबा इस तरफ है जिस तरफ मैं खड़ी हुई इस वक्त। इस साइड को हम मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इधर खाना काबा की साइड है ये। और ये कदमैन शरीफैन वाली साइड है जहाँ पर जन्नतुल बकी है। दिल नहीं कर रहा होता वहाँ से वापस आने का, और अल्लाह दुआ यही होती है हर दफ़ा कि अल्लाह ताला बार बार इस जगह पर बुलाएं हमें। मेरे हस्बैंड गए यहाँ से, उनकी 2:30 बजे के करीब उनकी अपॉइंटमेंट थी रियाजुल जन्ना में नफिल पढ़ने की। रियाजुल जन्ना जन्नत का एक टुकड़ा है जहाँ पे नवाफिल पढ़े जाते हैं। यहाँ पर ये छतरियाँ खुली हुई थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, काफ़ी धूप थी, लेकिन ये वाइट पत्थर जो है बहुत ठंडा लगता है। मक्का में भी जब इस वाइट पत्थर के ऊपर चलते हैं तो फ़ील ही नहीं होता, चाहे ये धूप में हो, लेकिन ये ठंडा होता है।
यहाँ से ये एंटर हो रहे थे। मस्जिद नबवी में अंदर की तरफ सलाम पेश करने के लिए और फिर नफिल पढ़ने के लिए। माशाल्लाह, जो नमाज़ पढ़ते हैं, ग्रीन कारपेट है और रियाजुल जन्ना का हिस्सा है। फ़ीमेल्स इस साइड पर नहीं आ सकती, फ़ीमेल्स का अलग सेक्शन है मस्जिद में और सिर्फ स्पेसिफ़िक टाइम्स हैं जिसमें फ़ीमेल्स को अलाउ है। फजर के बाद, असर के बाद, इस तरह उनकी डिफरेंट टाइमिंग है। उस टाइम में उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन मुझे उस दिन नहीं मिल सकी थी। माशाल्लाह, मस्जिद के अंदर का मंज़र है ये। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर को भी इस्लाम पेश करते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ गाड़ी पार्क की थी और बच्चों के पास खड़े हुए थे। यहाँ मशीन के थ्रू पे करते हैं और कबूतरों के लिए हम घर से बोरी में दाना लेके गए थे। बच्चों को शुरू से आदत डालते हैं थोड़ा। ये शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि हम क्या करें, इसका मकसद सिर्फ ये है शायद दूसरों को इंस्पायर करना कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ से निकलने की कर रहे थे ताकि वो डरें नहीं और आगे आके खा लें। माशाल्लाह, मदीना शरीफ के कबूतर हैं, यहाँ की हर चीज़ बहुत मुक़द्दस है। यहाँ के रास्ते, यहाँ के परिंदे, यहाँ के जानवर, सब कुछ। फिर हम वापस निकले हैं घर और हम सिर्फ 5 मिनट पहले इफ्तारी से घर पहुँचे हैं। हमने वहाँ करीब ही अलबैक खुला हुआ था, वहाँ से ले लिया था। और यहाँ से हम खजूरें वगैरह लेते हैं। यहाँ से फ़्रेश खजूरें अजवा मिल जाती हैं। 140 की लिमिट पर हम जा रहे थे और जाते ही हमने इफ्तारी की